हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे लाई है। इसको आप क्या क्या बोलते हैं? मुरमुरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये लाई है। इसको मुरमुरे भी बोला जाता है। इसकी भेलपूरी भी बनती है, लेकिन आज मैं इसका लड्डू बनाने जा रही हूँ। देखिए, ये मैंने धूप में रख दिया था। धूप में रखने के बाद ये देखिए चुरचुरी हो गई ये। और अगर ये मिहाई होती तो इसका बनता ना, इसलिए ये देखिए धूप में मैंने रख दिया था, तो ये खूब चुरचुरी हो गई है। अब इसको मैं गुड़ डाल के लड्डू बनाऊंगी, देखिएगा। अब ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है, इसमें मैं गुड़ डालती हूँ। देखिए, ये थोड़ा पानी डाल देते हैं, ये चिपक जाएगा। एक कप के लगभग पानी डाला है मैंने, और ये मेरा गर्म पानी है। ये मेरी बूरा वाली चीनी है। इलाई के अनुपात में हम चीनी डालेंगे, जिससे मेरे इलाई के लड्डू बन जाए। ये देखिए, अगर ये कम मीठे होंगे या कम चीनी गुड़ होगा तो बनते नहीं है फिर। ये देखिए, गैस तेज है। इलाई देखिए मेरी खा के मैंने देखी है, बिल्कुल बिल्कुल चुरचुरी हो गई है, भेलपूरी वाली बिल्कुल। ये देखिए, मैंने पूरा दिन धूप में सुखाया है। ये बाई चांस ये हमने रख दिया था ये पैकेट में भर के, लेकिन ये पैकेट खुला था, इसीलिए पूरा लाई जो है, हम लोग लाई ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा? लाई या मुरमुरा, इसमें मुरमुरा लिखा हुआ है। तो ये जो मुरमुरा था, ये फटे होने की वजह से मिहा गया था, मतलब सील गया था, जिसको बोलते हैं सील गया था। लाई ऐसे फूट नहीं रही थी। देखिए, अभी ऐसे आटा बन रहा है। ये देखिए, लाई का आटा बन जाता है। और अगर सूखी नहीं थी तो इसका आटा नहीं बन रहा था। तो मैंने इसको दिन भर में सुखाया है। अब मैं ये गुड़ को 3 तार की चाशनी बनाऊंगी, इसके बाद इसका लड्डू बनाऊंगी। देखिए, मेरी चाशनी बन रही है। इसको आप गुड़ से भी बना सकते हैं। ये मेरे पास गुड़ का बूरा रखा हुआ है, इसलिए मैं इससे बना रही हूँ। ये देखिए, अभी इसमें काफ़ी टाइम है। 1 तार की चाशनी बनी है, इसको कम से कम 3 तार की होनी चाहिए, नहीं तो ये मुरमुरे जो है ये चिपके नहीं दिखेंगे। इसमें ऐसे करके ये हम इसको बनाएंगे। लेकिन अभी 1 तार की ही हुई है। देखिए, ये जब पूरा लाइनिंग होने लगेगी, ये देखिए, ये गुड़ मेरा करीब करीब हो चुका है। लेकिन इसकी अंदाज क्या होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हो सकता है इसके अंदाज आपको ना पता हो, जो मेरे नए बच्चे हैं। बाकी जो बड़े हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको अंदाज बताऊँ। देखिए, कटोरी में आप थोड़ा सा पानी लीजिए इस पे, और इसमें इसको टपकाइए। अगर इसकी गोली बन जाती है तो समझ लीजिए रेडी है, और अगर नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा और करिए। अभी हमें समझ बनेगी नहीं, फैल रहा है थोड़ा सा। अब इसको 1 सेकंड डाले रहिए और इसको धीमी आंच पे बनाते रहिए। सिमट रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं सिमट रहा। और ये देखिए, लेकिन अभी नहीं, अभी गिर रहा है। ये देखिए, गिरेगा नहीं। जब गोली बनने लगे, बन तो जाएगा। ये देखिए, बन रहा है। ये देखिए आप, ये लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा है। ये देखिए, गोली बन गया है फिलहाल। अब ये हो गया है। इसको गैस को हम पीछे करेंगे। ये थोड़ा सामान इधर करके, और ये गैस हमारी धीमे है। इसमें थोड़ा सा हम घी डाल देते हैं। देखिए, इसमें गुड़ में थोड़ा सा घी डाल देते हैं, इससे स्वाद थोड़ा सा। अभी हो गया है। अब हम गैस को बंद करते हैं। अब देखिए, इसमें डालते हैं इसको, और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाते हैं। देखिए, इसे घुमा घुमा के हम पूरे में डालते जाएंगे।
और इसको गरम गरम छुइए नहीं हाथ जल जाएगा। ये गुड़ है, खाल निकल जाती है, इसको थोड़ा दूर ही रहें, जरा ठंडा होने दें। चम्मच से या कलछुल से मिक्स करें। ये मेरा चम्मच है जिससे मैंने गुड़ मिलाया था, अब इसी से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, देखिए बड़ा कपड़ा लेके इसको हम ऐसे नीचे से हम पूरा पूरा मिक्स करते जाएंगे। ये जैसे मार्केट में लाई मिलती है, गुल्लैया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? लोग तो इधर हमारे यूपी में तो गुल्लैया ही बोला जाता है। ये गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब देखिए मैं इसको धीरे धीरे गरम गरम ही हाथ पे पानी लगा के, ये देखिए बिल्कुल गरम है, इसको मैं हाथ पे पानी लगा के धीरे धीरे करके गुल्लैया का आकार दूंगी। ये देखिए ये, और इधर रखते जाएंगे ये, ठीक है। अब ऐसे ही मैं सब बना लूंगी, तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ज्यादा लिया मैंने ये, और इसको ऐसे किया, ऐसे किया। अब ये आपकी मर्जी है कि आप बड़े बनाओ या छोटे बनाओ। मैंने तो इतने बड़े बड़े से बना दिए हैं, और अगर आप चाहें तो ये इतने इतने भी बन जाएंगे, ये गुल्लैया जो बाजार में बिकती है ये। लेकिन मैं थोड़ा इसको बड़ा बड़ा बना दे रही हूँ जल्दी जल्दी से। ये देखिए गरम है, थोड़ा संभाल के बनाइएगा। ये ऐसे गोल हो जाए, फिर इसको ऐसे दबा दीजिए ये, और किसी बंद कंटेनर में रखिए, इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। ये देखिए, देखिए कितने सुंदर सुंदर बन रहे हैं। ये देखिए बस ऐसे ही सब बना के हम अभी दिखाते हैं। ये देखिए मेरे सब ये लड्डू बन गए। ये अगर एक दो लोग हों तो और जल्दी बन जाते हैं, मैं अकेले थी इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कम ही था, कोई बहुत नहीं था। ये देखिए, और अगर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो इसको एक बार गैस पे फिर रखिए, नीचे तसला गर्म हो जाएगा और सब छूट आएगा। ये देखिए अभी अगर बांधते नहीं बनेगा तो मैं एक बार फिर गरमाऊंगी, लेकिन बन जाएगा। ये देखिए हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए या पानी लगा दीजिए, और खूब दबा दबा के इसको ऐसे, और बढ़िया बंद कंटेनर में बना के रख दीजिए। गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ये देखिए बन गया, देखिए 2 मिनट में, सबसे आसान और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए गर्मियों में ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ इधर हम लोग यहाँ पे हैं बाहर, तो यहाँ तो नहीं, लेकिन हमारे उधर लखनऊ कानपुर में गर्मियों में ये गुल्लैया बहुत बिकती है, बहुत ज्यादा। हर ठेलिया पे गुल्लैया और अनारदाने का लड्डू। ये लड्डू नहीं मिलेगा तो गुल्लैया और चकिया जैसा बना हुआ मिल जाता है। ये देखिए अब मेरा बन गया। अब इसको हम पानी में रख के हाथ धोते हैं। देखिए धुल लेते हैं हाथ। बात देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये देखिए ये देखिए लैया के लड्डू मुरमुरे के, मतलब ये देखिए, ये आपको कैसे लगे प्लीज लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। ये देखिए ये आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं। लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया।